जहाँ तक टैक्स कलेक्शन की बात है, ख़ास तौर पे जीएसटी, और जीएसटी क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर और दूसरे हैं, वहाँ जो उसकी ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं है। इसीलिए जहाँ तक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर घटेगा तो इसका मतलब टैक्स कलेक्शन में कहीं ना कहीं कमियां हैं, और उन कमियों के जिम्मेदार जो लोग हैं उनको ये देखना है कि आपको जब 2024-25 का ये अनुमान लगाया गया था कि 50 लाख करोड़ से ज़्यादा टोटल कलेक्शन होगी, लेकिन आज वो नहीं है। तो इसलिए जितने भी कैपिटल के काम हैं वो उनमें स्लो डाउन होंगे। और जहाँ तक खेती की बात है, यह खेती करने वाले किसान की बात है, उसको तो अभी और लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। ये सिर्फ बजट से कोई उसकी पूर्ति नहीं होती। उसका ये कहना कि हमने इसके जो लोन की जो सीमाएं हैं वो बढ़ा दी, उससे नहीं है। किसान को और कमेरे वर्ग को उसकी देश की जो, जिसको हम ये कहते हैं कि पांचवी बड़ी इकोनॉमी है ये, और ये आज तो ये भी बजट में आया कि इट इज मूविंग वेरी फास्ट टू बी थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो उसमें किसान और कमेरे वर्ग का हिस्सा नहीं है, और ये इस बजट में भी रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ तक टैक्स कलेक्शन की बात है, खास तौर पे जीएसटी, और जीएसटी क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर और दूसरे हैं, वहाँ जो उसकी ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं है। इसीलिए जहाँ तक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर घटेगा तो इसका मतलब टैक्स कलेक्शन में कहीं ना कहीं कमियां हैं, और उन कमियों के जिम्मेदार जो लोग हैं उनको ये देखना है कि आपको जब 2024-25 का ये अनुमान लगाया गया था कि 50 लाख करोड़ से ज़्यादा टोटल कलेक्शन होगी, लेकिन आज वो नहीं है। तो इसलिए जितने भी कैपिटल के काम हैं वो उनमें स्लो डाउन होंगे। और जहाँ तक खेती की बात है, यह खेती करने वाले किसान की बात है, उसको तो अभी और लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। ये सिर्फ बजट से कोई उसकी पूर्ति नहीं होती। उसका ये कहना कि हमने इसके जो लोन की जो सीमाएं हैं वो बढ़ा दी, उससे नहीं है। किसान को और कमेरे वर्ग को उसकी देश की जो, जिसको हम ये कहते हैं कि पांचवी बड़ी इकोनॉमी है ये, और ये आज तो ये भी बजट में आया कि इट इज मूविंग वेरी फास्ट टू बी थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो उसमें किसान और कमेरे वर्ग का हिस्सा नहीं है, और ये इस बजट में भी रिफ्लेक्ट होता है।